नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की मुलाकात सोनिया गांधी के घर पर हुई तो बातचीत क्या हुई। दरअसल प्रशांत किशोर नया प्रयोग क्या करना चाहते हैं और उस बातचीत के दरमियान राहुल गांधी भी थे और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा और राहुल गांधी ने उनसे क्या बातचीत की। दरअसल ये समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि बिहार में औंधे मुंह गिरी जन स्वराज पार्टी और उसके नेता प्रशांत किशोर अब नया प्रयोग क्या करना चाहते हैं। 3 साल उन्होंने कड़ी मशक्कत की। उन्होंने जो वादे गढ़े, जो नारे गढ़े, उसका महत्व तो दिखाई पड़ा, उसका प्रभाव तो दिखाई पड़ा, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई। हद तो तब हो गई कि जब 238 सीट पर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और 236 पर उनका जमानत जब्त हो जाता है, लेकिन 4% के आसपास उनको मत प्राप्त होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर चल करके गांधी परिवार के पास जाते हैं और फिर क्या नया प्रपोजल लेकर जाते हैं, क्योंकि 2021 में भी उन्होंने प्रपोजल दिया था, 2022 में भी उनकी मुलाकात जबरदस्त रही थी, लेकिन वो जैसा चाहते थे कांग्रेस पार्टी ने उनको ऑफर नहीं किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले समय में चुनाव वेस्ट बंगाल में होना है, पंजाब में होना है, उत्तर प्रदेश में होना है, फिर प्रशांत किशोर ऐसा क्या कुछ लेकर गए जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक मुलाकात होती रही। अंदर खाने क्या कुछ हुआ उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन जब इस बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया कि आखिरकार आपकी बात प्रशांत किशोर से क्या हुई, तो वो क्या कहती हैं वो सुनिए, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। क्योंकि हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो कि अंदर की बात को बताएंगे और हमारे पास भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा करेंगे। पीके से मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? मुलाकात है क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? एक ही क्षेत्र के दो लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाई कोई गठबंधन ही होने जा रहा है, कोई विलय ही होने जा रहा है या कोई पार्टी में शामिल ही होने आ रहा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी मिले हों हमारी पार्टी के बड़े नेता से या बड़े नेताओं से, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी हम लोगों तक नहीं आई है कि प्रशांत किशोर जी हम लोगों से गठबंधन कर रहे हैं या प्रशांत किशोर जी की पार्टी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। किसी तरह के राजनीतिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। प्रशांत किशोर जी और प्रियंका गांधी के बीच मीटिंग की खबरें आ रही हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, पर ऑफिशियली जन स्वराज किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता है। और हम बस एक यही बात कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या लिया जाता रहा है जन स्वराज में, तो जन स्वराज ने बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस बात को जनता के सामने रखा है। और भविष्य में ऐसी कोई भी घटना अगर घटती है या फिर कोई भी बड़ा निर्णय लिया जाता है या किसी भी प्रकार की चीजें हम डिसाइड करते हैं नए तौर पे, तो इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये खबरें में इस खबर में कोई खास सच्चाई नहीं है। भविष्य में अगर कुछ भी नया होगा, जन स्वराज खुद अपने माध्यम से आपके सामने आकर जनता के बीच ये बात को रखे। पर सच्चाई नहीं है तो प्रियंका गांधी कहाँ इस बात को खारिज कर रही हैं कि मीटिंग नहीं हुई है। वो ये कहती हैं ये कोई न्यूज़ है, पर न्यूज़ क्या है ये तो मुझे लगता है जनता तय करेगी, ऑडियंस तय करेगी। हमें तो लगता है न्यूज़ है, हमें तो लगता है सीक्रेट मीटिंग के पीछे कोई पर्पस है, और न्यूज़ नहीं है तो फिर हम चर्चा करने बैठे क्यों हैं। हम सीधे लिए चलते हैं आपको अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक कुचगवे जी जुड़ रहे हैं, इनका भी डेजिग्नेशन लिखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा आपके पास, इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने बहुत प्रयास किया, गांव-गांव में रुके
और 3 साल तक यात्रा करते रहे, गांव को समझने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी गढ़े जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी उनको अनकंफर्टेबल कर रही थी, चाहे लालू परिवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हों, वो सब अनकंफर्टेबल हो रहे थे, चाहे नीतीश कुमार हों। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है चंद्रगुप्त के तौर पर वो पूरे तरीके से फेल हुए। वो कह रहे थे नीतीश कुमार 25 नहीं पहुंच पाएंगे, नीतीश कुमार तो बीजेपी जितना लाई है उसके आसपास पहुंच गए। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कोई नया प्रयोग करने पहुंचे हैं, कैसे, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रशांत किशोर जी का जो उन्होंने अभियान चलाया था 3 वर्षों से, तो वे रणनीतिकार माने जाते हैं। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का दावा करते हैं, नीतीश जी को 15वें मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, तो खुद कहाँ चुप गए। मतलब बिहार की राजनीति को वो समझ नहीं पाए। मेरा मानना था कि नीतीश जी और लालू जी जब मिल गए तो सरकार बनना तय था। मोदी जी की 14 में लहर थी तो उनका भी प्रधानमंत्री बनना पहले से तय था। प्रशांत किशोर आते ना आते ये तय था। अभी के चुनाव में प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से फेल हुए हैं और वो अकेला उन्होंने देख लिया कि भाई बिहार में मतलब लगभग जमानत जब्त हो गई थी सभी सीटों पर, और अब वो नई भूमि तलाश रहे हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी के पास प्रपोजल उन्होंने दिया था कि भाई उनको कमान सौंपी जाए। पहले तो कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर कमान सौंपने की बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि बिहार की कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस की स्थिति, और कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। दोनों मिलकर के भी अगर अभियान चलाते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा फायदा, 10 से 20 सीट बहुत होगा तो आ सकते हैं। हाँ, जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में नहीं आते, हाँ कांग्रेस हो जाएगा, चिराग पासवान हो गए, ओवैसी हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, तब एक है कि तब एक लड़ाई की स्थिति में आ सकते हैं, 50 सीट के आसपास जीत सकते हैं। बिहार की जो राजनीति है वो गठबंधन की अभी राजनीति चल रही है। जिसका गठबंधन ज्यादा अच्छा रहेगा वही सत्ता में आएगा, उसी की को सफलता मिलेगी। आप अभी ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिहार में भी, देश में भी पैसे की भी कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता है, अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले बिहार में चुनाव लड़ती है तो 50 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार को मिलाना पड़ता है, लोक जनशक्ति पार्टी को मिलाना पड़ता है, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाना पड़ता है, मांझी को मिलाना पड़ता है, तब जाकर के सत्ता में आती है। तो प्रशांत किशोर जी जो गलती हुई है उसे सुधारने का अगर प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन सबको लेकर के चलेंगे या कांग्रेस पार्टी में विलय करते हैं या गठबंधन करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी भी उसमें आती है, तभी थोड़ा प्रयास एक होगा कि हाँ बिहार की राजनीति में पांव जमा पाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी अभी माना जाए तो 0 बटा सन्नाटा ही है, प्रशांत किशोर भी 0 बटा सन्नाटा है। वोट बैंक न प्रशांत किशोर के पास है न कांग्रेस पार्टी के पास। और जहां तक 4% वोट की बात है तो पूरे बिहार में 243 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, तब जाकर 4% वोट आया। तो बसपा भी खड़ा, अगर पूरे बिहार में खड़ा करती है तो 3% 4% वोट आ जाता है। मतलब निर्दलीय का भी देखिएगा तो 2% वोट हो जाता है। तो वो कोई मायने नहीं रखता है बहुत बड़ा। लेकिन जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिल पाएगी। और मुझे लगता है कि यही पहल एक होगी, कांग्रेस पार्टी से प्रशांत किशोर चाह रहे होंगे कि एक व्यापक गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी उनको कमान सौंपे प्रशांत किशोर को, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। प्रशांत नहीं, पर अंडर में काम नहीं कर सकते संतोष जी, ये बात तो समझ में आ चुका है। वो जेडीयू में थे तो कहते थे विरासत उनको मिलने जा रहा है, और उनके खिलाफ सबने मोर्चा खोल लिया था। आरसीपी सिंह थे, संजय झा थे, ललन सिंह थे, विजेंद्र यादव थे, सबने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। और नीतीश जी की स्टाइल आप जानते ही हैं, नीतीश जी कब किसको कितना चढ़ाते हैं, फिर कब गिरा देते हैं, ये तो उसको पता भी नहीं चल पाता है। बहरहाल प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई और जोरदार तरीके से काम कर रहे थे चुनाव से पहले। आखिरकार कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत उनको क्या समझ में आ रही है? हमारे साथ डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन दीपक कुचगवे जी, प्रशांत किशोर को कांग्रेस के साथ जाना
क्यों मुनासिब लग रहा है? क्या उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस भी आरजेडी के साथ अब रहना नहीं चाहती? उसके भी कई नेता कहते हैं कि आरजेडी की वजह से हम हारे। और पहले से राहुल गांधी इस तरह का प्लान भी बनाए हुए थे। अल्लाह वरू के बारे में हम लोग लगातार खबर कर रहे थे कि अल्लाह वरू अलग चलना चाहते हैं, कांग्रेस की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, कांग्रेस को 80 के दशक वाली स्थिति में लाना चाहते हैं। लेकिन वो स्थिति बन नहीं पाई, पार्टी के भीतर ही विरोध हुआ। अब प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि भाई बिहार में कांग्रेस की यूनिट हमको सौंप दिया जाए अगर विलय होता है तो, और हम पार्टी को चलाएंगे। आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार होगी? देखिए, अभी जो चर्चा है और जिस तरह से कांग्रेस और इनके मिलने की बात है, बेमौसम बरसात है। अभी तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, चूंकि चुनाव तो अब 5 साल के बाद होगा। हाँ, भले लोकसभा का चुनाव 29 में है, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, पंजाब का, तमिलनाडु का। ये बात एक बन सकती है नेशनल पर्सपेक्टिव के ये पर कि हाँ, हम आगे चलेंगे तो हम अन्य राज्यों में कैसे कैंपेन करेंगे। चूंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं, रणनीतिकार सफल जरूर रहे, राजनीतिक कार में वो बुरी तरह असफल हुए, बुरी तरह। जबकि 238 लोगों को उन्होंने खड़ा किया, 236 की जमानत जब्त हुई और बिहार में उन्हें 4% वोट आया। तो जहाँ तक अभी की जो चर्चा है और जिस तरह से आपने कहा, ये हम लोग को भी पता है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे। जब घायल होता है तो जरूर एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है कि अब मिलना चाहिए, बहुत हो गया, नहीं चलेगा, ये लेकिन देखना है, वो ये तो देखना है, दीपक जी ये एक सारी बातें हैं। ये तो मगर दीपक जी मगर एक घायल दूसरे घायल के पास जा रहा है, यहाँ डॉक्टर कौन है? डॉक्टर उसमें एक जरूर कोई होगा जो मरहम लगाएगा, उसमें तीसरा कोई होगा। तो ये सवाल जहां तक है कि देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर कांग्रेस में, आपको याद होगा कि इन दोनों के बीच प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्ते बड़े अच्छे रहे गांधी परिवार के। हालांकि उन्होंने चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों को बहुत जमकर निशाना साधा और वोट चोरी को भी कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। वो कहा उन्होंने, राहुल गांधी के इस वोट चोरी के मुद्दे को उन्होंने खारिज किया था। मगर एक बात उन्होंने कहा था, जब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें तो राहुल गांधी का जवाब देना चाहिए। ये थोड़ा उनके पक्ष में हुआ था। मगर जिस तरह से आपने देखा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आए, जब 21 में उनको हटा दिया गया जेडीयू से, तो 22 में वो आए, 22 में कांग्रेस के करीब आना चाह रहे थे और कांग्रेस के साथ उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी किया था 10 जनपद में, आपको याद होगा। जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाम लोग थे। मुद्दा फंस गया था कि मैं चुनाव का प्रबंधन जब तक मेरे पास होगा तभी बात बनेगी, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज किया था। उसके बाद से प्रशांत किशोर एक फिर रणनीतिकार में आए थे। मुझे जो लगता है ये जो मुलाकात है, देखिए कांग्रेस भी घायल, वो कांग्रेस भी बुरी तरह पिट गई बिहार में। 4% वोट इनके पास है, प्रशांत किशोर के पास, और 7% या 8% का वोट कांग्रेस के पास है। तो ये बात बताइए कि 8-4-12% वोट करके वो क्या कर लेंगे बिहार में? अभी तो चुनाव होगा भी नहीं। और दूसरी बात कि जब तक वो, जैसे आप देखिए एनडीए का, ठीक कहा उन्होंने कि एनडीए की जरूरत है मांझी की, उसको जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा की, उसको जरूरत है जेडीयू की, तब मिलाकर वो एक अब ये बताइए कि यहाँ क्या होगा? वीआईपी भी साफ है, आरजेडी से अगर आपकी तलखी चल रही है, हालांकि आरजेडी के साथ कांग्रेस की जो तलखी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक ऐसा परिणाम आएगा। क्योंकि अभी कांग्रेस को अपने 6 विधायकों को बचाना है बिहार में, इसलिए अभी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेगी। अब कब उनके 6 विधायक टूट जाएंगे? मगर मुझे ये लगता है कि प्रियंका गांधी ने ही 21 में प्रशांत किशोर को कांग्रेस की तरफ आने का प्रस्ताव शुरू किया था। और 2021 की बात है, मुझे लगता है 2020 और 21 में एक दूसरे को करीब लाना चाहा था। मगर आपको देखा जिस तरह से घटनाक्रम हुई और जिस तरह से प्रशांत किशोर खुद चाहते थे कि हम इसको लेकर
चुनाव का प्रबंधन मेरे पास हो, जिसे कांग्रेस ने खारिज किया और उसके बाद इन लोगों की बात खत्म हो गई। बहुत तरह की बात आई, तो मुझे ये लगता है कि यह मुलाकात एक बहाना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, जब दो बड़े शेर मिलेंगे तो अगल बगल को पहले थोड़े बताएंगे, जब दोनों शेर मिल जाएंगे तब बताएंगे हम दोनों मिल चुके हैं, तुम लोग सावधान हो, तुम लोग मेरे तरफ आ जाओ। तो ये है, अंदर खाने में कांग्रेस को भी जरूरत है एक ऐसे पार्टनर की, ऐसे रणनीतिकार की। और प्रशांत किशोर को अगर राजनीति में आना है, वो मान चुके हैं कि अकेले बिहार में अकेले हम अब नहीं चल पाएंगे। उन्होंने जो कहा था कि अगर मुझे 153-54 सीट नहीं आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा था कि 25 सीट अगर नीतीश कुमार को अगर आ गया तो मैं राजनीति नहीं छोड़ तो वो दूंगा। तो चलिए, कहीं वो तो चूंकि चूंकि कहीं ना चाणक्य कहीं मुझे देखिए, लगता है कि मुझे इसमें लगता है इसमें एडवाइजर से अब वो जी राजनीतिज्ञ बन गए हैं, तो इतना तो हम्म चलता है। इतना नहीं बोलेंगे तो कैसे राजनीति करेंगे? ये थोड़ी जी होगा कि जो बोलेंगे वो कर ही देंगे, तब तो फिर राजनीति ही नहीं कर पाएंगे। राजनीति तो इसी का नाम है, बोलते रहो, होता रहेगा, कब होगा हम्म नहीं होगा, लेकिन हाँ बोलते रहना है कि हम ये कर देंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर देंगे। रामबंधु वत्स जी, जो कांग्रेस कहती थी ये बीजेपी की बी टीम है, ये क्या बोलेंगे? और आपको याद होगा कई बार हमारे डिबेट में भी दोनों प्रवक्ता भिड़ते थे कि आपकी क्या हैसियत है बिहार में। आपको तो लालू प्रसाद कहेंगे सिट डाउन तो आप बैठ जाएंगे, वो कहेंगे स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाएंगे, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। फिर बिहार में किस तरह का गठजोड़ चाहते हैं? या फिर पुरानी वाली भूमिका ही चाहते हैं कि कांग्रेस में आप जनरल सेक्रेटरी बनाइए और ये सब जो 4-5 स्टेट में चुनाव है हमें वो जिम्मेदारी दीजिए, हम कांग्रेस की बेहतर स्थिति कराएंगे और साथ ही साथ बिहार की जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए? क्या बात चल रही है ये बताइए जरा। जी, प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कोई प्रशांत किशोर को बतौर रणनीतिकार या सलाहकार काम करने की नहीं है, बल्कि साथ मिलके काम करने की है, यानी जन सुराज का कांग्रेस पार्टी में विलय करवा करके और काम करने की है। इसमें प्रशांत किशोर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशांत किशोर 2 ऑप्शन लेके गए थे। एक ऑप्शन वही जो पिछली बार 2021 और 22 में था कि गांधी परिवार के बाद नंबर 2 की स्थिति में प्रशांत किशोर आए और फिर राष्ट्रीय स्तर पे पूरे राज्यों में रणनीति बनाएं और कांग्रेस पार्टी का काम करें। और ये जो उनका ये जो पहला प्रस्ताव था, ये पहली ही बैठक में जब प्रियंका गांधी थी उन्होंने इनकार कर दिया था। और इस तरह की ये इनकार की संभावना प्रशांत किशोर को पहले से थी, इसीलिए उन्होंने प्लान बी दिया, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी में उनको कोई पद न मिले, बिल्कुल एक केवल सम्मानजनक स्टेटस मिले और वो कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाएंगे। और बिहार कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो जन सुराज का कोई नेता हो, या यूं कहें कि जन सुराज का जो प्रदेश अध्यक्ष हो वही बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बन जाए, और इसके बाद साथ मिलकर काम करेंगे। और ये दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। प्रशांत किशोर की मजबूरी ये है कि आगामी जो 3-4 साल हैं वो उनके पास जो भी मुट्ठी भर गिने चुने जो नेता हैं उनको समेट के कैसे रखेंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर केवल चुनाव ही नहीं हारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो सीट नहीं जीत पाए। और उनका जो वोट प्रतिशत था वो 3.44% था, यानी बहुत कम वोट लाए। इतनी ही बात नहीं है, वो कार्यकर्ता भी नहीं बना पाए। उनकी पार्टी में कार्यकर्ता से अधिक तो कर्मचारी हैं, उनका संगठन भी नहीं बन पाया। तो जिस पार्टी में ना संगठन है ना कार्यकर्ता है, वहां पे वो अपने लोगों को किस तरीके से उत्साहित करके आने वाले 3-4 सालों तक समेटे रहेंगे, वो उनके लिए एक चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी की जो चुनौती है वो तो जग जाहिर है। आने वाले 2 सालों में 2026 और 27 को मिला दें तो 12 राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसमें से ज्यादातर राज्यों में तो ऐसा माना ही जा रहा है कि कांग्रेस की हार हो जाएगी। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में आने वाले जो 2 सालों में जो विधानसभा चुनाव है इसका परिणाम प्रभावित करेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी एक
एक अच्छा और मंझा हुआ रणनीतिकार चाहिए। कांग्रेस पार्टी में अभी रणनीतिकार के रूप में केसी वेणुगोपाल हैं, प्रमोद चक्रवर्ती हैं, ये लोग लगातार कई विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। प्रशांत किशोर में बतौर राजनेता या बतौर जनसुराज सूत्रधार चाहे उनमें जो कमियां हों, लेकिन एक रणनीतिकार के तौर पे तो बीजेपी के लिए भी काम किए हैं, तो वो बीजेपी की कार्यशैली को भी समझते हैं, ऐसा उनके बारे में लोग लोग बोलता भी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर अगर एक नेता के रूप में आए और साथ ही साथ रणनीतिकार के रूप में काम करें, तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ हो। तो इसी इसी फॉर्मूले पे बातचीत हो रही है। ये बातचीत जन सुराज के विलय की ही है, लेकिन इस पे सहमति बनी नहीं है। ये जो उनका जो दूसरा जो प्लान बी था, उस पे सहमति बनी नहीं है, लेकिन वो इनकार भी नहीं है, इस पे बातचीत हो रही है। अब ये तो आने वाला जो समय है, वही बताएगा कि क्या वाकई में जन स्वराज का विलय होगा या नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जन स्वराज का कांग्रेस पार्टी में विलय और प्रशांत किशोर को एक अच्छा सा स्टेटस, भले ही वो बिना कोई पद का हो, जैसा कि पिछली बार आपको याद होगा कि 2021-22 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो उन्होंने एक इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया था और उसमें इनको बतौर सदस्य आमंत्रित किया था और टीम सोनिया के रूप में काम करने के लिए प्रशांत किशोर को आमंत्रित किया गया था। तो वैसा ही कुछ इस बार भी हो, ये जो प्रशांत किशोर का जो प्लान बी है उसमें है और उसमें टीम राहुल के रूप में प्रशांत किशोर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यही है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष हो वो जन सुराज का ही नेता हो और या वो प्रशांत किशोर ही तय करें, ताकि एक लगे कि जन सुराज को अहमियत दी गई है। और कांग्रेस पार्टी के एक और चुनौती है, उसके जो 6 विधायक हैं वो कब तक कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में भी एक उत्साह चाहिए। कांग्रेस में जो जैसे एक तालाब बहुत देर तक शांत हो जाए, उसमें भी ढेला मार के विक्षोभ पैदा करना है। उनके जो 6 विधायक हैं कब तक रहेंगे। वो एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की भी को भी आवश्यकता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राजकीय स्तर पे भी। एक और बात सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी क्या आरजेडी से संबंध तोड़ देगी। तो इस पे प्रशांत किशोर जी का यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, बिना आरजेडी के रहे, उससे रिश्ता खत्म करके। लेकिन इस विषय पे भी विचार हो रहा है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी आरजेडी से संबंध तोड़े, इससे पहले वो वामपंथी पार्टी का विश्वास जीत ले, ताकि जब वो अकेले आए तो एक तीसरे मोर्चे का, यानी बिना आरजेडी का भी एक तीसरे मोर्चे का विकल्प हो, जिसमें अगर भविष्य में, आज नहीं 4-5 साल बाद, वो भी पार्टियां आ सकती हैं जो भी एनडीए में हैं। ये हर कोई जानता है कि चिराग पासवान का ठीक है, अच्छा संबंध प्रशांत किशोर के बिल्कुल साथ है। वही तो उसी इस तरह उसी की टॉपिक कई पे आ रहा था। संभावनाओं पे चर्चा हो रही है। उसी टॉपिक पे आ रहा था। जी। दरअसल चुनाव से पहले भी डॉक्टर संजय आप हमारे साथ हो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय, आपको याद होगा हम लोगों ने एक चर्चा भी की थी कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के एक साथ एक नया अलायंस बनाना चाहते हैं। उसमें कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया था कि आखिरकार चिराग कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे। लेकिन चिराग ने कई ऐसे मुद्दों पर अपना अलग स्टैंड लेकर के एक मैसेज तो दिया था ना कि चिराग एक अपनी अलग आइडेंटिटी कायम रखना चाहते हैं। चिराग भले ही उधर नहीं गए हों, लेकिन हमने देखा था कि चुनाव में चिराग और प्रशांत किशोर के बीच किस तरह के संबंध दिखे थे। दोनों एक दूसरे पे अटैक कर नहीं रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर जो चुनाव से पहले नहीं कर पाए, वो चुनाव के बाद कुछ इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं क्या? पहले वो कांग्रेस से मिलेंगे और फिर उसके बाद अपना कैनवास बड़ा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट या आरजेडी का कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट लगातार विफल रहा है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगा चुके हैं। चुनाव के बाद समीक्षा बैठक आरजेडी की हुई, उसमें भी ये कहा गया कि हम कांग्रेस की वजह से आ रहे, कई सीटों पर हमने फ्रेंडली फाइट की, उसका कोई मतलब नहीं था। ऊपर से अलायंस तो बन गया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कोई भी अलायंस नहीं था। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं डॉक्टर संजय कि आप किस तरह की स्थिति और परिस्थिति देख रहे हैं? देखिए, अलायंस में जो इंडिया गठबंधन का अलायंस है उसमें सब कुछ तो ठीक नहीं है। ठीक है, समीक्षा बैठक में कांग्रेस को लेकर के सवाल उठाई आरजेडी ने, लेकिन जब इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के रामलीला मैदान में कांग्रेस भी वोट चोरी के लिए एक ये कर रही थी, तो क्या उसमें अपने अलायंस के साथियों को कांग्रेस ने बुलाया?
इवन आरजेडी भी उस कार्यक्रम में नहीं थे। वोट चोरी हुई तो वोट चोरी में तो इंडिया गठबंधन लड़ रही थी ना साथ में भाई। तो इंडिया गठबंधन के साथियों को तो बुलाना चाहिए था, न वामपंथी थे, न मुकेश सहनी थे, न आरजेडी थे। तो कांग्रेस भी दूरी बनाई है, आरजेडी ने भी दूरी बनाई है, और प्रशांत किशोर बीच में निकल गए थे। कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। वो 2017 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, ठीक है वो सफल हुए नहीं सफल हुए, लेकिन उनकी दूरियां बढ़ी थी। और आप कह रहे थे चिराग पासवान की, तो वो प्रशंसा कर रहे थे प्रशांत किशोर, और चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर की प्रशंसा की थी एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी, कि हाँ एक विजनरी नेता के तौर पर हैं जो बिहार की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। तो कांग्रेस जिस तरह से फोकस्ड है दलित पर, कि हम चाहते हैं कि फिर से एक बार जो कांग्रेस का जो एक बेस वोट रहा है, मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट, इस कॉम्बिनेशन को फिर न क्यों एक बार खड़ा किया जाए, और खड़ा कर करके और फिर से एक बार मजबूती के साथ लड़ा जाए। तो ये जो ओबीसी की जो राजनीति चल रही थी, उस ओबीसी की राजनीति में तो अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग अगर एक तरफ खड़े हैं तो एक तरफ आरजेडी खड़ी है। दोनों का बेस वोट बैंक वही है, दोनों का ओबीसी ही है, इसलिए वहां तो चीजें संतुलित हो जा रही है, बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन ना उसमें कांग्रेस कुछ कर पा रही है, न प्रशांत किशोर कोई स्पेस तलाश पाए, न चिराग के लिए कोई जगह बन पाई। चूंकि एक कोशिश है कि क्यों न एक बार दलित को मौका दिया जाए। अगर इतने दिनों तक बिहार की राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व रहा, सत्ता के केंद्र में वो रहे, फिर एक बार ओबीसी का जो एक दौर आया जिसमें लगातार 90 से लेकर के और 2030 तक, अब तो 30 ही कहा जाएगा, लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी का एक दौर आया, दलितों को मौका कब मिलेगा। कांग्रेस ये दांव खेल सकती है, और प्रशांत किशोर इस वजह से प्रियंका गांधी जी से जिस तरह से उनकी मुलाकातें बातें हो रही है, तो वो समीकरण को बताने समझाने की कोशिश करेंगे। चिराग अभी आएंगे, बाद में आएंगे, क्योंकि ये तो केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है। लेकिन एक अंदर खाने में तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और तलाशी जाती रही है। प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिले हैं, इसकी चर्चा है। प्रशांत किशोर कांग्रेस को कैसे खड़ा करेंगे बिहार में, उस कांग्रेस को, भाई ये जो 6 विधायक हैं, अभी तक विधायक दल का नेता लोग नहीं चुन पाए हैं, कि सबको लग रहा है कि हम क्यों नहीं विधायक दल के नेता बनेंगे, उनको क्यों। सदाकत आश्रम की दृश्य साफ दिख रही है, राजेश राम अखिलेश सिंह को कोस रहे हैं, अखिलेश सिंह राजेश राम को कोस रहे हैं, शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। तो उस अंदरूनी कलह में हो सकता है कि कांग्रेस जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व प्रशांत किशोर जी के साथ बात करे, कोई ठोस नतीजा निकले। नहीं, पर हमको एक बात और भी याद आता है, मैं चाहूंगा संतोष जी से पूछूं। आपको याद होगा, और अभी रामबंधु बस जी बता भी रहे थे, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया था, और जो वो G23 के लीडर थे, उन लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया, और उन्हीं लोगों ने विरोध कर दिया था कि इन पर क्यों भरोसा करें। पीके पे ये भी तो आरोप लगता है ना कि ये बीजेपी की बी टीम है। बार बार आरजेडी के लोग कहते हैं कि अमित शाह के कहने पर इनको जेडीयू में लिया गया था। कांग्रेस के लोग भी यही कहते रहे। दरअसल आपको याद होगा कि 2017 में जब ये हारे उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने एक स्लोगन गढ़ा था, यूपी के 2 लड़के। यूपी के 2 लड़के में अखिलेश यादव और टी शर्ट पहने हुए राहुल गांधी, दोनों यूपी के 2 लड़के। और ऐसा माहौल बनाया था, नैरेटिव गढ़ा था, ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2017 का चुनाव जीत रहा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन ऐसी करारी हार मिली, उसके बाद प्रशांत किशोर फिर जेडीयू के तरफ आए, और जेडीयू के तरफ आए तो उसके बाद उन्होंने इसका भी क्रेडिट लिया कि 2017 में जो बीजेपी और जेडीयू वापस आई, उसमें प्रशांत किशोर क्रेडिट लेने लगे, जबकि हकीकत बिल्कुल इससे कोसों दूर है। प्रशांत किशोर की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, और मैं पूरे अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है। लेकिन सवाल उठता है कि 2019 में जब सीटों के बंटवारे को लेकर के बात होने लगी कि दोनों बराबर सीट पर लड़ेंगे, तो उसमें बात आई कि प्रशांत किशोर की भूमिका थी। बहरहाल भूमिका जो भी रही हो,
पर यह चर्चा भी होने लगी कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। बीजेपी में भी बात कर रहे थे, जेडीयू में भी बात कर रहे थे। बीजेपी में उनको फॉर्मल स्ट्रक्चर में आने को कहा गया था, वो उनको मंजूर नहीं था, और आपने खुद संतोष जी कहा वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो कांग्रेस में विलय की बात कर रहे हैं तो क्या उनकी सीधी रिपोर्टिंग राहुल गांधी को होगी? क्या उनकी सीधी रिपोर्टिंग सोनिया गांधी को होगी? कौन सी टीम में काम करेंगे? जैसे वो जेडीयू में वो सीधा रिपोर्ट नीतीश कुमार को करना चाहते थे, बाकी लोग को वो नेता मानने को तैयार नहीं थे। या आपको लग रहा है कि बिहार में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर किसी को अपना रिपोर्टिंग मैनेजर मानने को तैयार हो जाएंगे? भाई जब बिहार तक सीमित रहना चाहेंगे तो अल्लाह वरू को बॉस तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रभारी है, या दूसरा कोई भी प्रभारी होगा तो उसको मानना तो पड़ेगा। तो क्या ये प्रशांत किशोर बदलते समय में अपनी राजनीतिक हैसियत पहचान करके अपना स्टैंड बदल रहे हैं, या प्रशांत किशोर को लग रहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसमें जान फूंका जा सकता है? उनके पिताजी भी कांग्रेस ही रहे हैं और इसलिए वो कांग्रेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत कुछ स्टेक पर है, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। और इसलिए प्रशांत किशोर को लग रहा है कि यह सही मौका है, कांग्रेस से बात करना चाहिए, और अगर कांग्रेस के साथ विलय हो गया तो हमारी भूमिका अहम हो जाएगी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म काम करने को मिल सकेगा। कैसे देखते हैं संतोष जी? संतोष कुमार जी, लग रहा है संतोष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल दीपक कोचगवे जी मैं आपसे करना चाहूंगा। फिर से एक बार सवाल वही है कि प्रशांत किशोर पहले तो किसी को बॉस मानने को तैयार नहीं थे। इंपावर्ड एक्शन ग्रुप जो बना था उसमें भी वो था ना कि वो सीधा रिपोर्टिंग सोनिया गांधी को करेंगे, उनके और सोनिया के बीच में कोई नहीं होगा। इन्होंने जब जन स्वराज पार्टी बनाई तो उसके सूत्रधार बने। जब 2019 में से पहले वो जेडीयू में आए तो उनकी रिपोर्टिंग सीधा नीतीश कुमार को थी, वो उपाध्यक्ष बने थे और वो खुद कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने तय किया है कि विरासत उनको सौंपेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि बदलती परिस्थिति में जब उनकी पार्टी टाई फिस हो गई बिहार में, तो ऐसे में क्या वो अपने स्टैंड से बदलेंगे, या उनको लग रहा है कि अभी भी मौका है, कांग्रेस में ही चौका मारा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़ना है और कांग्रेस को मेरी ज़रूरत है। कांग्रेस अगर मुझे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देती है, भूमिका देती है, तो मैं कांग्रेस के रिवाइवल के लिए काम कर सकता हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से बयान देते हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, न सरकार बनाने के लिए और न चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने जिस तरह की बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और फिर अगर हार भी जाते हैं तो हम 5 साल अकेले चुनाव लड़, यहाँ मेहनत करके लोगों के बीच जाकर हम फिर से एक बड़ी शक्ति बनने की कोशिश करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट है। जिस तरह से आपने कहा कि वो एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप को उन्होंने ठुकरा दिया था, ये उनका एक नेचर है। लगता है कि मैं सबसे टॉप जो बॉस है उन्हीं के साथ लगूंगी। नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ। नंबर 2, आखिर नंबर 2 कहना पड़ा नीतीश कुमार को कि सेकेंड मैन इन कमांड, तो नंबर 2 वहां भी कहा गया। अपने पार्टी में भी वो सबसे जरूर कहते थे कि अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने तभी मैं लड़ूंगा राघोपुर से, ये मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड बोलेगी। मगर वो जो चाहते थे वही, वो नहीं लड़ना चाहते थे, वो नहीं लड़े। तो जहां तक अब वर्तमान परिस्थिति जब है, जब वो आकलन जरूर किए होंगे, आत्ममंथन किए होंगे कि आखिर मेरी ये हार क्यों हुई, तो हो सकता है कि उनके वो तेवर में कोई कमी आए और वो चाहे कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ उनके प्लान को एक्सपर्टाइज करके लोगों को एग्रीड। पर राम बंधु बस जी, भूमिका क्या होगी इनकी? क्या मतलब विलय कर लेंगे तो इनको क्या मिलेगा? भाई कांग्रेस भी 61 पे लड़ी, 6 पे आ गई।
ये 238 पे लड़े, 236 पे जमानत जब्त हो गया, 2 पे जमानत बचा पाए। तो अब हाँ। तो ये एक नेता के तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। अब अगर विलय की भी बात होती है तो नेशनल लेवल पर तो विलय होगा नहीं, अगर विलय होगा भी तो रीजनल लेवल, बिहार लेवल पर ही होगा ना। पर इनकी भूमिका क्या होगी रामबंधु बस जी? देखिए, विलय, जहां तक आप कह रहे हैं विलय की बात, विलय की अभी की परिस्थिति में ये बात वो कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, मैं यही सवाल रामबंधु बस जी से लेना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है विलय किस शर्त पर होगा? देखिए, विलय प्रशांत किशोर पार्टी में कोई पद पे भले ही ना रहे, लेकिन उनकी भूमिका रणनीतिकार की ही होगी। वो एक पार्टी के नेता के रूप में पार्टी की रणनीति ही तय करेंगे और आने वाले जो 2 सालों में 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, इसमें वो अपना प्रभाव या अपनी जो रणनीतिक कुशलता है, इसको दर्शाएँगे कांग्रेस के सामने भी और लोगों के सामने भी। मुझे लगता है कि जनसुराज बनने के बाद और चुनाव परिणाम के बाद जो प्रशांत किशोर की छवि का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब वो एक बतौर कुशल रणनीतिकार और कहीं न कहीं कांग्रेस में रहने के कारण वो राजनेता भी कहेंगे। अगर किसी पार्टी में विलय ना हो, किसी पार्टी के वो सदस्य ना हो, तब तो उनकी भूमिका केवल रणनीतिकार की होगी, काम करने की होगी, जैसे कंपनी के हेड आईपैक के हेड थे, जेएसपीटी के हेड थे, वैसे रहेगी। तो बतौर नेता काम करने की जो होगी, वो कांग्रेस के अंदर आके होगी और वहीं से वो एक राजनीति करेंगे। और जनसुराज को अगर वो विलय नहीं होता है, जनसुराज कायम होता है, तो अब जनसुराज कैसे राजनीति करेगी? जनसुराज का पुनः से संगठन जीरो ही नहीं, चुनाव परिणाम के बाद तो आप कहें कि अब उन्हें माइनस से काम करना पड़ेगा। अपने ही लोगों का, जो अब तक उनके साथ रहे हैं, उनका विश्वास जीतने से लेकर काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि वो किस ठीक है, पर जनाधार को रिप्रेजेंट मैं करेंगे। ये समझ नहीं पा रहा हूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि विलय नहीं करेंगे और अगर अपना फोकस 12 राज्यों में लगाएंगे तो फिर बिहार में उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? क्यों फिर चुनाव में प्रशांत किशोर को लोग वोट करेंगे? 3 साल मेहनत किए तब तो लोगों ने 238 में 236 सीट पर जमानत जब्त करा दिया, और अब अगर अलग अलग राज्य में मेहनत करते हुए दिखेंगे तो बिहार में लोग इनको सिर आंखों पर क्यों बिठा लेगा? लोग समझ जाएगा ये कंफ्यूज्ड हैं, या बहुत लोग इनको कहते थे ना बरसाती मेढक हैं। अगर ये 5 साल लगातार मेहनत करते दिखेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा और तब ये एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ विलय करके कर लें या अपनी पार्टी को जमीन पर उतार करके कर लें, जैसे भी कर लें, अगर विलय नहीं करते हैं तो। क्या कहते हैं संतोष कुमार जी? लगता है फिर उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं यही को सवाल आपसे लूंगा डॉक्टर संजय। विलय करेंगे और नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करेंगे तो उनके अलावा और जमीन पर कौन मेहनत करेगा और जनता क्यों इसको रिकॉग्नाइज करेगी? डॉक्टर संजय, मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी अब बंगाल और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में एक रणनीतिकार के तौर पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे। वो बिहार में ही रहेंगे, बिहार की ही जमीन को उर्वर बनाएंगे। हाँ, कांग्रेस के साथ एक अलायंस ये बना सकते हैं। पार्टी के विलय की संभावना तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से 3 वर्षों में इन्होंने एक पार्टी का ढांचा खड़ा किया है, जिस तरह से कि इनकी टीम बनी है, देखिए चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना वो एक अलग पार्ट है, लेकिन 3 साल तक प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं से फोकस में तो रहे, वो जमीन से जुड़े रहे, गांव में गए, लोगों ने उनकी बातें सुनी, उनकी चर्चा हुई। तो प्रशांत किशोर जी ने इतने दिनों तक मेहनत करके, ठीक है वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अगर अपने को एक तरह से कह रहे हैं कि एक फेस वैल्यू के तौर पर ही रिकॉग्नाइज कराया बिहार में, तो वो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को ले जाके कांग्रेस में विलय करा देंगे, जिस कांग्रेस का अपना ही कोई भविष्य नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, कांग्रेस के साथ ये अलायंस इनका हो सकता है कि भाई कांग्रेस एक बार तय कर ले कि आपको वामपंथी पार्टी ये आरजेडी के साथ रहनी है या हमारी पार्टी के साथ अलायंस करके कांग्रेस को बिहार में खड़ी होनी है। अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है पार्टी दल अलग अलग रहेंगे, लेकिन हम कांग्रेस और प्रशांत किशोर अलायंस में रहेंगे, और प्रशांत किशोर ये समझा सकते हैं कि अगर कांग्रेस मेरे साथ खड़ी हो जाती है
तो फिर हम बाकी पार्टियों को भी, जो चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो, उनको भी हम अपने अलायंस में ला सकते हैं। तो कोई थर्ड फ्रंट जैसी संभावना बिहार में दिख सकती है। प्रशांत किशोर बिहार से बाहर अभी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी इनकी सफलता मिल जाएगी। राजनीति में ठीक है, पार्टियां जब मजबूत होती है तो कुछ रणनीति बनती है जिसमें उनकी जीत हो जाती है। ये बीजेपी एनडीए का तो कोई रणनीतिकार बिहार में नहीं था, और इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे हो गई? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रणनीतिकार ही किसी गठबंधन को जिता दे, और कोई रणनीतिकार नहीं होगा तो चुनाव वो पार्टी नहीं जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी इस बात को समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय फलक पर मजबूत पार्टी है, सांसद उनके हैं, बिहार में उनके कार्यकर्ता हैं। ठीक है, वो कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, जमीन पर अब कांग्रेस का नाम लेने वाला कम लोग बच गए हैं, आपसी कलह से कांग्रेस गुजर रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस जैसी पार्टी का एक बैनर भी अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम थोड़ा मजबूत होंगे कि हाँ, कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, और हमने कहा कि आइए, दोनों हम लोग गांधी के साथ हैं, आप भी गांधी में भरोसा करते हैं, मैं भी गांधी से प्रेरणा लेकर के और बिहार के गांव-गांव में घूम रहा हूं। तो विचारधारा के स्तर पर हम लोगों में एक सहमति बनी, और हम लोग अब बिहार में कांग्रेस और नहीं, ठीक है, पर एक खबर ये भी आ रही है डॉक्टर संजय कि पंजाब को लेकर के माथापच्ची चल रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि 3-4 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी पहले मिल चुके हैं, और सूत्रों के मुताबिक चुनावी रणनीतिकार सिद्धू के साथ पैचअप की भी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि पंजाब में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर पैचअप का प्रयास कर रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है। तो वही बात मैं समझना चाह रहा हूँ रामबंधु बस जी, कि कांग्रेस की मदद अभी वो पंजाब में करना चाह रहे हैं, और उसके बाद बिहार में कुछ नया गुल खिल सकता है, इसकी संभावना है। ये पिक्चर में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। प्रशांत किशोर वाली बात नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद ही आई है, और उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि बीजेपी उनसे पूछ करके कोई फैसला पंजाब में नहीं कर रही है, सेंट्रल लीडरशिप करती है। उसके बाद बीजेपी भी एक्टिव हुई, उनको दिल्ली बुलाया गया, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे थे। तो मैं वही रामबंधु बस जी पूछना चाह रहा हूं कि क्या पंजाब में फिर से कांग्रेस खड़ी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू साथ में आए, और इसका प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और शायद इस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नज़रों में अपनी प्रासंगिकता, अपना इम्पोर्टेंस बनाने का प्रयास कर रहे हों, और बाद में बिहार में भी ये कोई रंग दिखाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर जी की जो मुलाकात हुई है वो प्रियंका गांधी या फिर बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के साथ 2 बार मुलाकात हुई है, तो उसमें इस विषय को लेकर के गहन समीक्षा हो रही है, और प्रशांत किशोर जनसुराज कायम रखते हुए केवल रणनीतिकार के तौर पे वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर केवल रणनीतिकार के तौर पे काम करेंगे, वो कई बार बोल चुके हैं कि मैं अब अपने पुराने कामों में नहीं जाऊंगा, अब उन्हें राजनेता के रूप में रहते हुए रणनीतिकार का काम करना होगा, तब जाके उनकी इमेज और मजबूत हो पाएगी। देखिए, वो जनसुराज में रहे या न रहे, लेकिन बतौर राजनेता अपने आप को स्थापित करना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बतौर रणनीतिकार तो कई दफा कर चुके हैं, कई दफा सफल भी हुए, कई दफा असफल भी हुए, लेकिन बतौर रणनीतिकार तो लोग मानते हैं कि वो बेहतर इंसान है। बतौर राजनेता तो वो बतौर राजनेता, चलिए जनसुराज पार्टी बनी है, उसका इस तरीके का प्रदर्शन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए कि अगर जनसुराज का कांग्रेस में अगर विलय होता है, और अगर कोई जनसुराज का नेता कांग्रेस का प्रभारी बनता है, और फिर पार्टी में अगर गांधी परिवार के बाद नंबर 2 वाला स्टेटस आए, मैं पद का नाम नहीं कह रहा हूं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या कोई और बनाया जाएगा, लेकिन अगर वो स्टेटस आए तो इससे भी प्रशांत किशोर की छवि जो डैमेज कंट्रोल निश्चित तौर पे होगी, और प्रशांत किशोर
कई लोगों में, चूंकि कई पार्टियों में कई नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उनमें एक समन्वय स्थापित करने का स्किल है। आप जो पंजाब की बात करते हैं, वो अब कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं कर सकता है, क्योंकि नवजीत सिंह सिद्धू हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, इन लोगों में जिस तरीके से दूरी बढ़ चुकी है, तो एक समन्वय करने वाला नेता नहीं है। और ये बात कांग्रेस पार्टी में है। अब देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात आप करते हैं, जहां कभी नितिन नवीन प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ के हार का जो मुख्य कारण ये था कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो भूपेश बघेल सीएम थे, उनमें और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा में इतनी तकराहट थी कि बातचीत भी बंद हो गई थी। तो कांग्रेस में कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का नेता जो समन्वय स्थापित करे, टकराहट को लीड न करे, बल्कि टकराहट को खत्म करे, ऐसा ऐसा नेता की भी कमी है। वो कमी प्रशांत किशोर पूरा कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कई नेताओं के साथ ये काम कर चुके हैं, कई नेताओं का ये विश्वास जीत चुके हैं। तो प्रशांत किशोर वहां से खुद अपने आप को भी रिवाइव कर सकते हैं। और कांग्रेस के अंदर रह के आपका जो पिछली बार का सवाल था कि फिर वो बिहार में क्या करेंगे जब वो राष्ट्रीय स्तर पे कई राज्यों में काम करेंगे, उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस काम करेगी। यहाँ जो बैनर रहेगा, उस बैनर में राहुल प्रियंका के साथ साथ उनका भी फोटो रहेगा। ऐसा नहीं कि बिहार के मैदान से बिहार से कांग्रेस पार्टी अगर कोई काम करेगी तो उनके चेहरे का उपयोग नहीं होगा। उनके नेता रहेंगे, जो आज जन स्वराज के प्रवक्ता हैं, जो जन स्वराज के नेता हैं, वो भी वहां रहेंगे। जो कांग्रेस के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उनकी तस्वीरों का यूज होगा। जन स्वराज के विलय के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिहार से गुमनाम हो जाएंगे। उनकी नीतियों पे काम होगा। जिसकी रणनीतियों पे कोई पार्टी काम करे, वो कैसे गुमनाम हो सकता है? तो ये एक प्रशांत किशोर के लिए ये एक ऑप्शन है, वरना केवल जन ये स्वराज के ऑप्शन है। और इसीलिए मैंने कहा कि एक खबर जो आ रही है, और हरीश रावत ने कहा कि 3-4 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। खबर ये आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में सुलह का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन सुबह नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ की थी, ठीक दिन के बाद जैसे ही मुलाकात हुई प्रशांत किशोर और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, नवजोत सिंह सिद्धू के स्वर बदल गए। और हरीश रावत का ये कहना कि 3-4 दिन में अच्छी खबरें आ सकती हैं, मतलब ये है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत अहम होने जा रही। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब के जरिए प्रशांत किशोर बिहार में क्या प्रभाव छोड़ेंगे? क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या कांग्रेस का नेतृत्व उनको मिलने जा रहा है? और कांग्रेस अपने रिवाइवल का एक नए तरीके से प्रयास प्रशांत किशोर के नेतृत्व में करेगी? इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। डॉक्टर संजय आपका, दीपक कुचगवे जी आपका, राम बंदोबस्त जी और संतोष कुमार जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।